अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला असरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन। मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक से मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, वो मौजू है क्या किसी औरत का दूध पीने से रजात हुर्मत साबित हो जाती है। इस बारे में कि रजात हुर्मत कैसे साबित होती है, उसकी क्या मुद्दत है, कितना दूध पीने से हुर्मत साबित होती है, आइए इस बारे में देखते हैं। सबसे पहले यह जाने कि अल्लाह तबारक व ताला ने दूध पीने की जो मुद्दत रखी है, जो दूध पीने की जो हुर्मत रखी है, जो जिस मुद्दत के अंदर दूध पिया जाए, उस मुद्दत में वो रिश्ते हराम हो जाते हैं, रजात साबित हो जाती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुद्दत बतलाई है कि मुकम्मल यानी पूरा मुद्दत क्या है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 233 में देखें, फरमाया अल्लाह तबारक व ताला ने वल वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन, और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। ये मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहें। इससे पता चलता है कि दूध पिलाने की जो मुद्दत है वो पूरा यानी कंप्लीट 2 साल है। इसी तरह से सूरह निसा आयत नंबर 23 में आप देख सकते हैं, वहां पर डिटेल बतला दिया गया है कि कौन कौन से रिश्ते हराम हैं, किन किन लोगों से निकाह नहीं करना चाहिए, इनसे निकाह नसब की वजह से हराम है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया, जो रिश्ता खून से हराम होता है वह दूध पीने से भी हराम हो जाता है। इसी तरह से दूध पीने वाले की उम्र 2 साल होनी चाहिए, यानी 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल होनी चाहिए, और उससे कम में भी रजात साबित हो जाती है। यानी बच्चा 1 साल का हो, 6 महीने का हो, 1.5 साल का हो, तब भी अगर दूध पी लेता है फिर भी हुर्मत साबित हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ शराइत भी हैं, कुछ शर्तें भी हैं। रजात की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 2 साल है, और उससे कम में भी रजात साबित हो जाती है। इसी तरह से दूध पीना भूख की हालत में हो। एक शर्त यह भी है कि वो दूध पीने वाले, दूध जो पी रहा है, वो उसकी ये कैफियत हो कि भूख की हालत हो, शदीद भूख लगी हो उसको, उस हालत में वो दूध पिया हो, तब हुर्मत साबित होगी। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3606 पर देख सकते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मेरे नजदीक एक शख्स था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार हुआ, यानी आपने उसको नापसंद किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मैंने गुस्सा देखा, और मैंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा दूध शरीक भाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा गौर किया करो दूध के भाइयों में, इसलिए कि दूध पीना वही मोतबर है, दूध पीना वही मोतबर है जो भूख के वक्त में हो। यानी रजात हुर्मत जब ही साबित होगी, जब ही वो भाई होगा या बेटा होगा, जबकि भूख की हालत में वो दूध पिया हो और इसकी उम्र 2 साल हो। इससे पता चलता है कि भूख की शिद्दत में, भूख की हालत में वो किसी औरत का दूध पिया हो, तब हुर्मत जाकर के साबित होगी। और इसी के साथ साथ 2 साल उम्र भी होनी चाहिए, जैसा कि आगे हदीस आएगी। और दूध पीने वाला कम से कम कितनी मर्तबा दूध पिए तो हुर्मत साबित होगी, आइए देखते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3597,
आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि कुरान में उतरा था कि 10 बार दूध चूसना दूध पीने से हुर्मत हो जाती है, फिर ये मनसूख हो गया, यानी 10 बार जो दूध पीने के बारे में हुर्मत का हुक्म हुआ था ये मनसूख हो चुका है और ये बढ़ा गया, ये इसके बारे में पढ़ा गया कि 5 बार दूध चूसना हुर्मत का सबब है, और वफात हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान पढ़ता जाता था। यानी इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही 10 मरतबा दूध चूसने से दूध पीने से हुर्मत साबित हो जाती थी, लेकिन यह हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही मनसूख हो गया। फिर 5 मरतबा दूध चूसने की हुर्मत का हुक्म हुआ और इसी को लोग पढ़ा करते थे, इसी पर लोग अमल करते थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद भी इससे यह साबित हुआ कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 बार दूध पिया हो, यानी कम से कम 5 मरतबा दूध पिया हो, तब जाकर के हुर्मत साबित होगी, रजात साबित होगी। उससे कम पीने पर हुर्मत रजात साबित नहीं होगी। इसी तरह से कोई 1 या 2 बार किसी औरत के पिस्तान से दूध चूसता है, फिर छोड़ता है, फिर दूध चूसता है, फिर छोड़ता है, 1 या 2 बार, इससे हुर्मत साबित नहीं होगी। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3590 पर देख सकते हैं, इसी तरह से 3591 पर देख सकते हैं, 3592 पर देख सकते हैं, 3593 पर देख सकते हैं। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्मत रजात साबित नहीं होती 1 या 2 बार दूध चूसने से। इसी तरह से दूसरी रिवायत है, उम्मे फजल रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, 1 बार दूध चूसने से हुर्मत साबित है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इसी तरह से यह बात वाज़ेह हो गई कि दूध जो पीने के लिए जो हुर्मत साबित होगी वो ये है कि किसी औरत के पिस्तान को चूसे, फिर छोड़े, फिर चूसे, फिर छोड़े, इस तरीके से 5 मरतबा वो करता है, तब जाकर के हुर्मत साबित होगी। 1 या 2 बार औरत के पिस्तान को चूसता है, छोड़ता है, चूसता है, छोड़ता है, इससे हुर्मत साबित नहीं होती है। इसी तरह से एक रिवायत मिलती है कि बड़े उम्र वाला मर्द को दूध पिलाने से हुर्मत साबित हो जाती है। तो इस बारे में आइए हदीस देखिए और ये बात जान लीजिए कि ये बिलखुसूस सिर्फ इसी सहाबी के लिए था, किसी दूसरे के लिए नहीं था, और ये इसी वक्त के लिए था। ये रिवायत, ये हदीस मनसूख हो चुकी है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3601 पर देख सकते हैं, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि सालम अबू हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ उनके घर में रहते थे। कौन? सालम एक शख्स थे, वो अबू हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हो के घर में उनके साथ रहा करते थे। और सुहेल की बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, यानी अबू हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हो की बीवी, और अर्ज की कि सालम बालिग हो चुके हैं, बालिग बुलूगत की उम्र तक पहुंच चुके हैं और मर्दों की बातें समझने लगे हैं। वह हमारे घर में आता है और मैं ख्याल करती हूं कि अबू हुजैफा के दिल में इससे कराहियत है, यानी अबू हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हो उसके घर में आने जाने को पसंद नहीं करते हैं। तो फरमाया उनसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया कि तुम सालम को दूध पिला दो, कि वह दूध पिला दो उसको, ताकि वह तुम पर हराम हो जाए और वह कराहियत जो अबू हुजैफा के दिल में है वो जाती रहे। फिर वह लौटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज की कि मैंने उसको दूध पिला दिया और अबू हुजैफा की कराहियत जाती रही। इससे देखिए एक बात यह वाज़ेह होती है कि इससे बड़ी उम्र के आदमी को दूध निकाल कर किसी प्याले में पिला देने से हुर्मत साबित नहीं होगी।
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کراہیت کو جانے کے لیے، ان کی ناپسندیدگی کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنا دودھ نکال کر کسی پیالے میں پلا دو، تو انہوں نے پلا دیا، جس سے کہ ان کا شک اور جو شبہات تھے وہ ختم ہو گئے، ناپسندیدگی ختم ہو گئی، کراہیت ختم ہو گئی، لیکن حرمت ثابت نہیں ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی عمر کے آدمی کے لیے یہ حدیث جو ہے خاص تھی، یعنی کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے، جو کہ دوسری روایت کے اندر اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ یہ روایت منسوخ ہے۔ آئیے اس بارے میں دیکھیے، یہ حدیث بالخصوص اسی صحابی سالم کے لیے خاص تھی، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3605 پر دیکھیے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتی تھیں اس سے کہ کوئی ان کے گھر میں آئے اس طرح کا دودھ پی کر، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی تھیں کہ ہم تو یہی جانتی ہیں کہ یہ خاص رخصت تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالم کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایسا دودھ پلا کر کسی کو نہیں لائے، اور نہیں ہم کسی کے سامنے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خاص یہ حکم تھا، اس لیے انہی کو پلایا گیا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پلایا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ دیکھیے، ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کا دودھ پینے سے حرمت ثابت ہونے کے لیے عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، یا 2 سال سے کم، اور 2 سال سے زیادہ عمر والے کو دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، عورت کے پستان سے دودھ پینا بھوک کی حالت میں ہو، یہ بھی شرط ہے۔ تیسری بات، کم سے کم 5 مرتبہ عورت کے پستان کو چوسے پھر چھوڑے، پھر چوسے پھر چھوڑے، 5 مرتبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے 1 یا 2 بار عورت کے پستان سے دودھ چوسے پھر چھوڑے، پھر چوسے پھر چھوڑے، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اپنی بیوی کا دودھ پینے سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے، کیا اس کے شوہر کے لیے حرام ہے؟ تو اس بارے میں جان لیجئے کہ بیوی کے پستان سے دودھ پینا شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ دودھ پینا یہ بچے کا حق ہے، اس کے حق کو مت ماریے، اس کے حق کو اس کے لیے چھوڑیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیار و محبت کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے لطف اٹھاتے ہوئے اگر شوہر بیوی کا دودھ چوستا ہے اور اس سے کچھ حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں یہ رہا کہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر کے اس نیت سے اس کے دودھ کو نہیں پینا چاہیے۔ اسی طرح سے فقہ حنفی میں ہدایہ جو بہت معتبر کتاب ہے ان کے نزدیک، اس کے اندر اس حدیث کے خلاف بات ہے۔ ہدایہ اولین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 350 پر ہے کہ دودھ تھوڑا پیا ہو یا زیادہ، رضاعت کی مدت ہو تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ فقہ حنفی میں حدیث کے خلاف ہے، جو کہ صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔